वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 का। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और प्लेलिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, यू कैन गो एंड वॉच आउट। लेट्स गेट स्टार्ट। एक्सरसाइज 2.1, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग A to D शोज। वो कह रहा है जो A to D आपको ड्राइंग दी हुई है वो क्या शो करती है। अगर हम फर्स्ट पार्ट की तरफ देखें तो ये दिया हुआ है 1/5। 1/5 फ्रैक्शन का मतलब होता है टोटल पार्ट्स कितने हैं 5 और शेडेड कितना है 1। तो ऊपर वाला होता है आपका शेडेड और नीचे होते हैं आपके टोटल पार्ट्स। तो टोटल की बात की गई है दैट इज 5। तो 5 किसमें अगर आप देखो यहाँ पे 1 2 3 3 पार्ट्स हैं, 1 2 यहाँ 2 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 यहाँ 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ पर है 5 पार्ट्स। और कह रहा है एक शेड है, यस एक शेड है। अब यहाँ इस 2 का क्या मतलब है, 2 का मतलब है 2 डायग्राम्स। तो 1 2 ओके। सो ये किसका हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। ओके 1/5 दिया है, 1/5 दिया हुआ है, 2 डायग्राम्स दिए हुए हैं। फाइन। नेक्स्ट 1/2। 1/2 का मतलब क्या हो गया, 1 पार्ट शेडेड है, 2 टोटल पार्ट्स हैं। अगर 2 टोटल पार्ट्स देखो तो यहाँ पर है 1 शेडेड है, डायग्राम्स भी इसमें क्या कहे हैं 2। तो ये क्या हो गया 1/2 1/2 2 टाइम्स। तो ये हो गया आंसर बी। 2/3 मतलब टोटल 3 पार्ट्स है, 2 शेडेड है। 1 2 3 3 पार्ट्स है, 1 2 2 शेडेड है। ओके और कितने डायग्राम्स है 3 1 2 3। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया ए। 1/4 1 2 3 4 1 शेडेड टोटल 4। हाउ मेनी डायग्राम्स 3 1 2 3। So correct answer is C. Okay, let's move to question number 2. Okay, question number 2 में आपको दिया गया है सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है। देखते हैं क्या करना है। बस यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया। अब हमें ये भी प्रूफ करके दिखाना और ये भी। ओके नाउ व्हाट इज गिवन 3 1/5। पहले हम 1/5 को ढूंढेंगे। 1/5 का मतलब क्या हो गया, 1 पार्ट तो ऊपर वाला शेडेड हो गया और 5 मतलब टोटल होने चाहिए। तो यहाँ तो 3 है, 1 2 3 4 यहाँ 4 है, 1 2 3 4 5 यहाँ पर है 5। ओके 1 शेडेड है, टोटल 5 है। ओके डायग्राम्स कितने हैं 3 1 2 3 5। तो ये तो हमारा हो गया प्रूफ। अब इक्वल में वो कह रहा है कि आंसर आना चाहिए 3/5। मतलब टोटल होने चाहिए 5, शेडेड होने चाहिए 3। 1 2 3 शेडेड है, 1 2 3 4 5 टोटल है। तो करेक्ट आंसर इज सी। ओके सेम हियर 1/3 1 2 3 3 टोटल है, शेडेड 1 है, डेफिनेटली बन रहा है। डायग्राम्स कितने हैं 1 2 2 डायग्राम्स हैं। डायग्राम्स के बाद इक्वल में आना चाहिए 2/3। 1 2 3 इज टोटल, 2 पार्ट इज शेडेड। आ रहा है तो यस द करेक्ट आंसर इज ए। थर्ड 3/4 1 2 3 4 टोटल 4 शेडेड 3 करेक्ट ये बन रहा है। अब कह रहे कितने डायग्राम्स होने चाहिए 3, यस 3 है। इक्वल के बाद कह रहे 2 1/4 होना चाहिए। आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया। पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। 4 2 8 8 में 1 प्लस करेंगे क्या आ गया 9/4। ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन आ गई। टोटल कितने होने चाहिए 4 1 2 3 4 है, शेडेड कितने होने चाहिए 9 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यस द करेक्ट आंसर इज B. I hope it's clear to you. Let's move to question number 3. Okay, question number 3 में आपको दिया गया है कि पहले तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करो, फिर आप इन्हें रिड्यूस करो लॉवेस्ट टर्म में, और फिर उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करो। ओके 3 स्टेप्स में हम ये क्वेश्चन करेंगे। फर्स्टली वी विल मल्टीप्लाई। ओके अब मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, जो ये दोनों नंबर्स हैं 7 और 3 आप इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर आपका सेम ही रहेगा। 7 3 21, डिनोमिनेटर विल बी सेम। ओके मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। अब आप अगर देखो तो ऊपर और नीचे वाले नंबर हमेशा एक ही टेबल में आने चाहिए। अब ना तो 5 के टेबल में 21 आता है, ना 5 किसी के टेबल में आता है, ना 21। 21 अगर किसी के टेबल में आता है वो है 3 या 7, लेकिन 3 या 7 में 5 नहीं आता, तो ये आपस में कट नहीं हो सकते। फाइन। तो अब हम क्या करेंगे, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन, लॉवेस्ट हो नहीं सकता
मल्टीप्लाई हमने कर दिया, वी विल टेक इट टू द लोवेस्ट टर्म। अब सॉरी, मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ हाउ टू मेक अ मिक्स्ड फ्रैक्शन? देखिए आपको क्या करना होता है, इन्हें डिवाइड करना होता है। जो डिनोमिनेटर होता है वो यहीं आ जाएगा, न्यूमरेटर अंदर चला जाएगा, जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो। ओके, ये नहीं है कि अगर ये बड़ा है नंबर तो आप ऊपर वाले को छोटे वाले को बाहर ले लो, नो। 5 4 20, 21 में से 20 क्या आंसर बचा 1। फाइन। अब मिक्स फ्रैक्शन में से कैसे लिखोगे? पहले तो आप डिनोमिनेटर को बिल्कुल सेम लिख दो, 5 लिख दिया। अब जो आपका 5 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तभी तो आपका 20 आया, तो 5 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई के लिए आप इसे यहाँ लिखोगे। ठीक है। अब जो डिनोमिनेटर बचा वो हम करते हैं प्लस। अब आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हो। 5 4 20, 20 प्लस 1 21, आ गया आंसर 21, तो इट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। ओके, तो जो मल्टीप्लाइड है वो यहाँ आएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, फिर आंसर जो आता है इससे हम प्लस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 1 3, तो आ गया आंसर 4/3। अब दोनों किसी के टेबल में नहीं जाते, वी विल डिवाइड। ओके, 3 1 3, 1 विल बी डिनोमिनेटर, 1 विल बी रिमाइंडर, 3 सेम रहेगा। 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से, वो 1 यहाँ आएगा, ये रिमाइंडर वाला 1 ऊपर चला जाएगा। दैट्स इट। देखो 3 1 3 प्लस 1 4, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगेन 2 मल्टीप्लाई 6/7, सो 2 6 12/7। अब 7 की टेबल में 12 नहीं आता, अगेन वी विल डिवाइडेड 7 and 12। अब 7 2 तो 14 होता है, तो हम इसे 1 पर ही लेके जाएंगे। 12 में से 7 का आंसर बच गया 5। नाउ 7 विल बी सेम, 7 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से, 1 यहाँ पे, रिमाइंडर क्या बचा 5। क्रॉस चेक करें, 7 1 7 प्लस 5 12। क्लियर? नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई 2/9, 5 2 10/9। अब 9 की टेबल में 10 नहीं आता, राइट? 10 अंदर आएगा, 9 बाहर, 9 1 9, रिमाइंडर बच गया 1। 9 सेम, 9 को किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से, रिमाइंडर क्या बचा आपका 1। आई होप दिस मेथड इज क्लियर टू यू। लेट्स सी इट्स रेस्ट ऑफ द पार्ट्स। ओके, पार्ट 5 देखेंगे। सेम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4, और नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर 3। 4 2 8/3। लेट्स डिवाइड इट। 3 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 की टेबल में 8 नहीं आता, तो हम लेके जाएंगे 3 2 6, रिमाइंडर क्या बचिया 2। अब डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? 2 से, 2 आ जाएगा यहाँ पे, जो रिमाइंडर बचेगा वो चला जाएगा आपका ऊपर। फाइन। अगेन अब इन केसेस में अगर आप देखो तो सेम लिखोगे, 5 मल्टीप्लाई 6/2। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 की टेबल में 6 आता है, अभी तक तो यहाँ देखो कुछ कट नहीं हो रहा था। 3 की टेबल में 2 नहीं आता, 3 की टेबल में 4 नहीं आता, तो we can't simplify it, right? But here if we see तो 2 की टेबल में 6 आता है, यहाँ पे 2 1 से 2, 2 3 6, दोनों को हमने सेम टेबल से कट किया। फाइन। अब क्या बचे आपके पास? 5 3 15/1 कह सकते हो या सिर्फ 15 कह सकते हो, ठीक है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे यहाँ देगा, इसे मिक्स फ्रैक्शन में हमें करने की जरूरत नहीं। अगेन 11 मल्टीप्लाई 4/7, 11 4 44/7। अब ये तो यहाँ पे किसी भी टेबल से नहीं करते, तो हमें मिक्स फ्रैक्शन करके दिखाना पड़ेगा। 7 6 42, 2 रिमाइंडर बच गया। अब 7 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 6 से, 6 7 42, रिमाइंडर बच गया 2। दिस विल बी योर मिक्स फ्रैक्शन। अगेन 20 मल्टीप्लाई 4/5, 5 की टेबल में 20 आता है, 5 4 20, तो 4 4 क्या हो गया आपका आंसर 16। सिंपल, नो नीड टू डू इट द मिक्स फ्रैक्शन। अगेन 13 मल्टीप्लाई 1/3, 13 1 13/3। लेट्स डू द मिक्स फ्रैक्शन। 13 4 3 4 12, रिमाइंडर बच गया 1, तो 3 विल बी सेम। 3 को किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से, 4 3 12, रिमाइंडर क्या बचा 1। अगेन 15 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय
5 के टेबल 15 आता है, 5 3 15, क्या बच गया 3 3 9, दैट्स इट, सो इजी। अगर आपको मेथड पता है, आपको बाहर वाले नंबर्स को बेसिकली मल्टीप्लाई करना है और जो रिमाइंडर बचेगा उसे हम प्लस करते हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है आपको शेड करना। अब शेड कैसे करना है, तीनों के अलग अलग डायग्राम्स दिए हुए हैं। पहले पार्ट में आप देखो तो 1/2 ऑफ द सर्कल्स जितने भी सर्कल्स हैं, टोटल जितने भी सर्कल्स है उसका 1/2 पार्ट शेड करना। पहले काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल सर्कल्स हैं हमारे पास 12। अब वो कह रहे हैं सर्कल्स का क्या करो, 1/2, 1/2। अब 2 1 2, 2 6 12, क्या आंसर आ गया 6। मतलब कि हमें 12 में से सिर्फ 6 सर्कल करने हैं। शेड 1 2 3 4 5 and 6. Same in the next 2/3 of the triangles. Let's count the triangle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Total है 9. क्या निकालना है, 2/3। 3 1 3 3 3 9, 3 2 क्या आ गया 6। अगेन हमें क्या करना है, 6 शेड, 1 2 3 4 5 and 6। 3/5 of squares. How many squares? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल है 15 स्क्वायर्स। उसका क्या निकालना है, 3/5। ओके, 5 1 5, 5 3 15, क्या बच गया 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9। तो हमें कितने स्क्वायर्स शेड करने हैं, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, that's it। सिर्फ इतना सा ही था इस क्वेश्चन। These are the question number 1 to 4। In next video we will do the rest of the parts। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज go and subscribe my channel, like this video, share with your friends। See you in the next video, bye bye।